अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान बदर जावेद भट्ट और आप नाजरीन आज एक नए बिजनेस आइडिया के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं बहरिया टाउन में और यहां पे मैं आपको बताते चलूं एक हिडन जेम है। क्या हिडन जेम है ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं हिडन जेम। जी, तो नाज़रीन जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बहरिया टाउन में मौजूद हूँ और ये बहरिया टाउन की जो लोकेशन है थोड़ी-सी मैं आपको बता दूँ, मेन बुलेवार्ड है बहरिया टाउन का और बहरिया टाउन की एंट्रेंस से बिल्कुल पहले अगर आप अपने लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको एक नाम नज़र आएगा जिसका नाम है फैशन फोरम। मैं इस वक्त फैशन फोरम में मौजूद हूँ और जब आके मैंने यहाँ पे पूछा कि ये हिडन जेम को कौन चला रहा है, तो मैं ये सुनकर हैरान और परेशान हो गया कि यहाँ पे एक खातून हैं जिनका नाम है आमिना ताबिश। और अगर मैं आपको इनकी एक सिफ्त बता दूं तो आप भी शशदर रह जाएंगे। जी हाँ, इनकी ये सिफ्त है कि ये जो मेरे पीछे आप परफ्यूम्स देख रहे हैं ये इनको बनाती हैं। आप इनके पास कोई भी परफ्यूम लेके जाएं, दुनिया की महंगी से महंगी परफ्यूम, ये जस्ट उसको जो है फ्रेगनेंस करेंगी और अगले 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये उस परफ्यूम को बना के आपके हाथ में थमा देंगी। तो पूछते हैं इनसे, क्योंकि ये टैलेंट जो है मैंने लड़कों में तो देखा है, लड़कियां इस टैलेंट में कैसे सक्सेसफुल हो गई और माशाल्लाह इन्होंने अपना ब्रांड भी बना लिया। तो इनसे ही पूछते हैं, सारा कुछ मैं ही बता दूंगा आपको तो फिर फ़ायदा। तो मेरे साथ मौजूद हैं आमिना ताबिश। आमिना ताबिश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये इतनी खूबसूरत, इतनी मज़ेदार परफ्यूम और हमदान ब्रांड, ये सब क्या है? क्या ये आप बनाती हैं? जी सर, बिल्कुल, ये मैं बनाती हूँ और ये ओके। मेरा ख्वाब है जो आपके सामने है। अच्छा, यानी कि ख्वाब को अमली जामा पहना दिया, ताबीर दे दिया आपने ख्वाब को। बिल्कुल। तो मुझे कुछ थोड़ा-सा इस ख्वाब के बारे में बताएँ, आपको ये ख्वाब कब आया, कैसे आया और परफ्यूम्स ही क्यों? क्योंकि ख़वातीन के लिए तो करने को और भी बहुत से काम हैं, लाइक जो ज्वेलरी है, हुँ। स्टिचिंग है, बहुत से काम हैं। परफ्यूम ही क्यों? ये ख्वाब वो नहीं है जिसे मैंने बचपन से देखा। हुँ। ये ख्वाब वो है जिसे मैंने अल्लाह से माँगा और उसने मुझे दिया। अरे वाह! ठीक है, अब मैं इसको बताती हूँ कि मैंने ये स्टार्ट कैसे लिया। हुँ। मैं जॉब कर रही थी और मेरा जो बैकग्राउंड है वो ई-कॉमर्स से है, यानी अमेज़न से है। तो ओके। मैं उसी में इन्वॉल्व थी और बहुत अच्छी जॉब मेरी थी हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं जॉब ओरिएंट हूँ नहीं। हुँ। क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिज़नेस है और ओके। बिज़नेस में भी होलसेल होना है, यानी एक-एक चीज़ बेचना हुँ। मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे मैं वाह! कहती हूँ निकले तो फिर 100, 200, 300, 1000 पीस निकले। हुँ। वो ये मेरी जीन्स में है चीज़। हुँ। तो मुझे जो है वो जॉब के साथ-साथ था कि मैं जॉब कर रही हूँ लेकिन जस्ट फॉर सेविंग, ये मुझे अर्निंग करनी है, सेव हुँ। करना और इससे बिज़नेस करना है, क्योंकि हुँ। जो मैं बिज़नेस करूँगी उसमें मैंने अपने हस्बैंड से हेल्प नहीं लेनी। ठीक है, मैं हुँ। अपने हस्बैंड से हेल्प ले सकती हूँ, फाइनेंशियली उन्हें कहूँ मुझे पैसे दो, मैंने काम करना है। लेकिन फिर उसका फ़ायदा क्या, जब मैंने उनसे पैसे लेके कर लिया तो। हुँ। ये मुझे था कि जो मैं बिज़नेस करूँगी उसका एक पाई पैसा भी मैं नहीं लूँगी, वो मेरा अपना होगा। तो अच्छा। इसलिए मैंने जॉब की, ताकि मैं उसे सेव कर सकूँ। और बिज़नेस करना था, करना भी बिज़नेस था और बहुत सारी चीज़ें थी सराउंडिंग्स में। हुँ। मेरे सराउंडिंग में अगर मैं ज्वेलरी करना चाहती थी, मैं होलसेल में ले लेती। वेस्टर्न, ईस्टर्न ड्रेसेस, अबायाज़, इवन अबाया मैं खुद भी मैन्युफैक्चर करती हूँ। अच्छा। जी, ये मेरा एक और हिडन जेम है कि हुँ। अबाया की मैन्युफैक्चरिंग मेरी कराची होती है और मैं पिछले कुछ सालों हुँ। से अबाया में इन्वॉल्व हूँ। लेकिन मेरा ये साइड था, यानी हुँ। मेरा मेन फ़ोकस नहीं था। ओके। तो मुझे ये होता था मुझे बिज़नेस करना है, लेकिन मुझे किसी के पास ना जाना पड़े कि यार आप मुझे अपना प्रोडक्ट दो हुँ। और मुझे इसको सेल करना है। नहीं, मेरा प्रोडक्ट वो होना चाहिए जिसकी मैं मैन्युफैक्चरर हूँ हुँ। और दूसरे लोग मेरे पास आएँ और कहें आमना आप प्रोडक्ट दो और हम सेल करते हैं। अरे वाह! अब ये टारगेट था। फिर बस मैं अल्लाह ताला से कहती रहती थी, अल्लाह ताला बिज़नेस करना है लेकिन क्या करना है नहीं पता, आप बता दें। अल्लाह ताला हुँ। आप बता दें। और लिटरली मैं एक दिन नमाज़ पढ़ी थी और जो है वो नमाज के दरमियान मेरे ज़हन में आया परफ्यूम। हुँ। लिटरली सिर्फ़ इतना आया परफ्यूम। हालाँकि बस ये हकीकत है ना कि नमाज़ के दरमियान ही हम दुनिया की सारी बातें सोच रहे होते हैं। मेरे हुँ। ज़हन में भी शायद हुँ। दुनिया थी उस वक़्त। और मैंने सलाम फेरा है और फ़ौरन मेरे सामने मेरे हस्बैंड थे, तो मैंने उनसे पूछा ताबिश साहब, उनका नाम ताबिश है, हाँ। मैं उनको ताबी साहब कहती हूँ। अच्छा। तब मैंने उनको बोला ताबी साहब परफ्यूम का बिज़नेस कैसा है? और उन्होंने मुझे छेड़ने के लिए कह दिया आमना के पास पैसे जमा हुए हैं, हाथों में ख़ारिश हो रही है। कि वो समझ गए हुँ। कि अब इसके पास पैसे जमा हुए हुए हैं, हुँ। अब इसने कहीं न कहीं खर्च करना है। इन्वेस्ट करने हैं। तो मैंने उनको बोला आप छोड़ें सारी बात, आप मुझे सिर्फ़ इतना बताएँ परफ्यूम का बिज़नेस कैसा है? तो हुँ। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है हुँ। और बेहतरीन है।
तो उन्होंने ये मुझे कहा। उसके बाद जो सेकंड ओपिनियन मेरा होता है वो मैं अपने फादर इन लॉ से लेती हूँ। उन दिनों वो अमेरिका थे और उनका ओपिनियन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने उनको मैसेज किया कि पापा जी मैं बिज़नेस करना चाह रही हूँ और परफ्यूम मेरे माइंड में आया, आप मुझे बताएं परफ्यूम का बिज़नेस कैसा है। तो उन्होंने मुझे एक हदीस का मफ़हूम बताया और उसके ज़रिए एक पूरी कहानी समझा दी कि कुछ सहाबा कराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जन्नत में बिज़नेस होगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर होता तो किस चीज़ का होता? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जन्नत में बिज़नेस होता तो 2 चीज़ों का होता, एक धागा यानी फैब्रिक और दूसरा खुशबू। अरे तो वाह! बेटा जो चीज़ तुमने चुनी है वो तो ज़बरदस्त है, यानी अगर जन्नत में भी कारोबार होता तो खुशबू का होता। जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई ना तो उसके बाद मैंने कहा था दैट आई एम डैम श्योर मुझे परफ्यूम में ही जाना है। अब डिसाइड हो गया कि यानी अल्लाह ताला किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये वो फील्ड थी जिसके बारे में मुझे ज़ीरो भी नहीं पता था, अच्छा, आप इस बिज़नेस के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी? कुछ भी नहीं। इवन मैं वो लड़की हूँ जो ज़्यादा खुशबुएँ लगा नहीं सकती थी। अच्छा। यानी मेरे हस्बैंड भी अगर 1 से 2 खुशबू उनको अलाउ था कि ये सिर्फ़ लगानी है, अगर उन्होंने उसके अलावा कभी कोई खुशबू नहीं लगाई, तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता था। अरे वाह! यानी मैं इस फ़ील्ड से थी ही नहीं, मैं परफ्यूम के लिए थी ही नहीं। लेकिन चूँकि अब डिसाइड कर लिया था, तो बस फिर स्टडी करना शुरू की। इसके बारे में जो रिसर्च हो सकी गई। फिर मैं मार्केट, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से तो पढ़ना नहीं था, तो मैं फिर इसकी मेन मार्केट्स में जाती थी। अच्छा। वहाँ लोगों से सीखती थी, जो लोग लाइव प्रैक्टिकल में बना रहे होते हैं परफ्यूम्स, नोट्स के साथ कैसे खेलते हैं, केमिकल्स किस तरह के हैं, कौन से केमिकल्स बैन हैं पाकिस्तान में या इंटरनेशनली, कौन से केमिकल्स इलीगली यूज़ हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, केमिकल को टेस्ट कैसे करना है। इवन अब मैं इस स्टेज पर हूँ कि आप सेम केमिकल रखें मेरे सामने और मैं सिर्फ फिंगर के टच से बता सकती हूँ कि ये यूज़ हो सकता है कि अरे नहीं। वाह! अरे वाह! उसके बाद केमिकल ये परफ्यूम के नोट्स को किस तरह से मर्ज करके किस तरह इसके फर्स्ट नोट्स क्रिएट करने हैं, कैसे इसके मिडल नोट्स की तरफ आना है, ये बेस नोट्स कैसे देंगे, ये सब मैंने प्रैक्टिकल सीखा। बहुत दूर थी मार्केट मेरे घर से और मैं बस अपने हस्बैंड के साथ चली जाती थी। मुझे उनकी बहुत सपोर्ट रही, उनके बगैर मैं नहीं कर सकती थी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये तो आपने अपनी स्टोरी माशाल्लाह बड़ी एक हार्ट टचिंग एक स्टोरी आपने मुझे बता दी और नमाज में आपको ये ख्याल आया तो डेफिनेटली आपने इसको किया और अल्लाह ताला ने आज बरकत डाली और आपका ये ब्रांड मैं देख रहा हूँ इस शेल्फ में मुख्तलिफ परफ्यूम्स जो हैं वो अपने डिस्प्ले किए हुए हैं। हमदान आपका ब्रांड है। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि बिज़नेस आपका कैसा चल रहा है ये, और अगर कोई शख्स या हमारी कोई और बहन जो हमें देख रही है और इस बिज़नेस को अडॉप्ट करना चाहे तो क्या प्रॉफिट मार्जिन निकल सकता है उसके लिए? इस काम में बरकत बहुत है। मैंने बताया ना कि मैं खुद डैम श्योर थी और मैंने ये फील किया, खुशबू के काम में बहुत बरकत है। मेरे पास जब भी कोई नया आता है ना, ब्रांड कस्टमाइज़ करके देती हूँ। अब मैं सिर्फ अच्छा। अपना ब्रांड नहीं बना रही, इस वक्त मैं पाकिस्तान में काफ़ी ब्रांड्स बना चुकी हूँ। अच्छा, यानी हम आपका प्रोडक्ट रेडी टू सेल आपको रेडी करके देते हैं विदाउट ब्रांडिंग आपकी? विदाउट ब्रांडिंग भी। और अगर आप कहते हैं कि हमारा ये लोगो है, आपको हमें ये डिज़ाइन करके देना है, ईच एंड एवरीथिंग हम आपके लोगो के हिसाब से आपको आपकी ब्रांडिंग करके देंगे। यानी आपका प्रोडक्ट आपके पास रेडी टू सेल मिलेगा। अरे और वाह! उसमें मेरा वादा होता है कि मैं कोई इलीगल केमिकल यूज़ नहीं करूँगी, कोई ऐसा केमिकल जो बैन हो, ये मेरा वादा है। क्योंकि मुझे अपने नाम को ख़राब नहीं करना है, ये मेरे बेटे के नाम पर है ब्रांड। अच्छा, ये हमदान आपके बेटे का नाम है? अरे जी। वाह! और मैं उसे कहती हूँ कि बेटा ये मैं आपके लिए खड़ा कर रही हूँ, फ्यूचर में आपने इसको देखना है। तो बिल्कुल मैं ठीक। इस नाम को ख़राब नहीं करने दे सकती। मैं वादा करती हूँ अपने कस्टमर्स के साथ कि मैं 30% कंसंट्रेशन में आपका परफ्यूम बनाऊँगी। इस वक्त पाकिस्तान में बड़े से बड़ा ब्रांड भी 25 कंसंट्रेशन से ज़्यादा नहीं देता। अच्छा, एक मिथ है कि 30% 25% से अगर आगे जाएँ तो परफ्यूम जो है वो शायद स्प्रे बॉटल में से निकल ही नहीं सकती। मैं हमदान सेंट्स 40% पे बनाती हूँ। 40% पे आप पिछले कंसिडरेशन कर 2 रही हैं इसकी? सालों से। और इस वक्त मैं इस लेवल पे इस स्टडी के बाद पहुंची कि अगर मैं 40% से ज़्यादा बढ़ा दूंगी तो ये प्रोजेक्शन लो कर देगा। ये एक ऐसी कंसंट्रेशन मैंने सेट कर दी कि मैं इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकती, लेकिन अगर इससे कम भी करूंगी
तो भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये ऐसी कंसंट्रेशन है कि हमदान सेंट्स आप आज लगा कर जाएं, कल भी आपको खुशबू आएगी। यानी कि वो मिसाल के शायद जैसे कपड़े धुलने के बाद भी परफ्यूम जो है वो जब आयरन करें उसके ऊपर तो एक दफ़ा दोबारा महक हाँ, उठते हैं। मैं 20 से 24 घंटों तक का हम कहते हैं कि ये टारगेट है, हम्म, वरना बड़े से बड़ा ब्रांड भी 8 घंटों से ज़्यादा लास्टिंग नहीं देता। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमदान सेंट्स इस स्टेज पर है कि हमें ऐड चलाने नहीं पड़ते। हमारे रेगुलर कस्टमर हैं जो हमारी वेबसाइट पे आते हैं, क्योंकि वो एक दफ़ा ले चुके होते हैं, उनको पता है कि इसकी प्रोजेक्शन कैसी है, इसकी लास्टिंग कैसी है, और वो दोबारा लेते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक बड़ा एक इशू है। अब लोग कहते हैं जो अभी कुछ काम करने की सोच रहे हैं, लेकिन उनका एक बड़ा टिपिकल सा बहाना होता है, जी करने को है ही कुछ नहीं, पाकिस्तान में तो ये है। हालांकि पाकिस्तान हमारा कितना खूबसूरत मुल्क है ऐसा कि ही यहाँ पे आप जो भी काम करें दिल से करें, नीयत साफ़ हो, तो उसमें अल्लाह ताला बरकत ज़रूर डालता है। आप उन लोगों के लिए क्या ऑफ़र करेंगी अगर आपके पास कोई हमारी वीडियो देख के आपके पास आता है, ब्रांड अपना कस्टमाइज़ करवाता है, उसके लिए आप क्या ऑफ़र देंगी उनको? हमने यानी मेरा जो MOQ था ब्रांड कस्टमाइजेशन में, वो 500 था कि ठीक हम है, 500 पीसेस का आपको कस्टमाइज करके देंगे। ठीक है। लास्ट जो हमने चायकॉन किया उसके लिए हमने और अपनी ऑडियंस को ना रिलैक्स किया कि हम आपको 300 पीसेस में भी बना कर देंगे। अच्छा। अच्छा देखें, पीसेस मैं इससे भी कम कर सकती हूँ, लेकिन मसला ये है कि कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एक प्रिंटिंग प्रोसीजर जो है ना, हमने उसकी कॉस्टिंग को हैंडल करना है। ठीक है, मुझे तो बॉक्सेस भी डिज़ाइन करने हैं, मुझे तो हर चीज़ देखनी है, तो मुझे उस कॉस्ट को भी बचाना है। तो इस सब चीज़ों में फिर हमने एक ना यानी बीच का दरवाज़ा निकाला कि 300 पीसेस में हम आपको आपका ब्रांड कस्टमाइज़ करके देंगे। ठीक है। उसमें हम आपको एक खुशबू नहीं देंगे, हम आपको 10 फ्रेग्रेंसेस देंगे। मैं आपको अच्छा। 10 डिफरेंट खुशबुएं बना कर दूंगी। अब वो आप पर डिपेंड करता है, आप मेरी वेबसाइट से चूज़ कर लें। हमारे पास बेशुमार खुशबुएं हैं, लेकिन हमने वेबसाइट पर लिस्ट की हुई है 15। ये वो 15 खुशबुएं हैं जो कॉमनली पसंद की जाती हैं। यानी डियोर सवाज का इंप्रेशन बना दिया, क्रीड एवेंटस का बना दिया, अज़ारो का बना दिया, गुची का बना दिया, वर्साची का बना और दिया। ये सारी मेरे ख्याल वो परफ्यूम्स हैं जो 50,000 प्लस की रेंज में हैं। क्रीड एवेंटस 1,15,000 का है, 1,15,000 का परफ्यूम आपको और यहाँ से हम मिलेगा। आपको दे रहे हैं 2800 का विद 20 आवर्स लास्टिंग के आपके साथ। पास क्रीड अवेंटस यहाँ पे डिस्प्ले में है? जी ये रहा। वाह, ये मेरा भी ना फेवरेट परफ्यूम है क्रीड अवेंटस। तो देखते हैं कि जो इन्होंने कहा कि 30% कंसिडरेशन, आप 40% 40% कंसिडरेशन का मतलब है कि 24 आवर आपको ये लास्टिंग देगा। तो देखते हैं, लगा के चेक करें, या इजाज़त है आपने चेक अपने करें? ड्रेस पे लगाना अच्छा, है। ड्रेस पे लगाऊंगा। हाँ, क्योंकि लें जी। स्किन पे और बात होती है। अरे वाह, ये तो सेम सेम। अब आपको मैं एक और आर्टिकल चेक कराती हूँ। ये वो आर्टिकल है जो हमारी वेबसाइट और हमारे आउटलेट से सबसे ज़्यादा निकलता है। ये अज़ारो का जो है अज़ारो, मिल रहा है। अज़ारो अज़ारो है जी। वॉच है। और इसकी प्राइस इसकी इंटरनेशनली प्राइस अगर देखी जाए है तो ये 50,000 से ज़्यादा है। 50,000 से ज़्यादा प्राइस है। और ये आप कितने का दे रही हैं हम यहाँ दे पे? रहे हैं 2900 ये का। आपके आउटलेट पे अवेलेबल है इस जी। टाइम 2900 का। हाँ। 2900 का अज़ारो जनाब। और ये कितने ml की बॉटल है? 50 ml है। 50 ml की बॉटल है अज़ारो। अरे वाह, ये भी सेम है। यानी कि आपने इसमें कोई कसर छोड़ी नहीं है नोट्स में? हमने मैं कोई भी इम्प्रेशन बनाती हूँ तो मुझे उसे बनाने में हफ्तों लग जाते हैं, क्योंकि उसको सिमिलर बनाना होता है। अब उसको उसकी सिमिलैरिटी को लेकर आने के लिए हमें टाइम लग जाता है। फिर वो चीज़ जब अचीव हो जाती है तो फिर काम किया जाता है उसकी लास्टिंग पे। अच्छा, अब ये 40% कंसंट्रेशन का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि हर एक में 40% है। ये ऑयल टू ऑयल वेरी करता है। ठीक है। किसी में हमने 35 डालना है, हम अब मुझे ये पता है मुझे किस में 35 डालना है, तो किस में 38 डालना है, और किस में 40 डालना है। अब ये वो मेरे हाथ का काम है। अब ये सही है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ आपके दूसरे सेक्शन के अंदर, देखा जाए तो ये बॉडी मिस्ट भी हैं। ये भी आप ही बना रही हैं? जी, ये बॉडी और मिस्ट मैं खुद बनाती हूँ। ज़बरदस्त। और ये भी अगर कोई हमारा वीडियो देखने वाला अगर वो चाहता है कि वो इसको आपसे लेकर रीसेल करे, तो क्या ये भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास? बिल्कुल, हमने हमदान सेंट्स में 2 ऑप्शन रखे हुए हैं। ठीक है। कुछ लोग हमारे साथ एज अ होलसेलर ज्वाइन होते हैं। अच्छा। हम उनको 25% पे देते हैं। वो हमदान सेंट्स लेंगे, सेल वो करेंगे मार्केट प्राइस पे, ओके। यानी जो 2800 वेबसाइट पर है, ठीक है। ताकि प्राइस वॉर ना हो। हम्म। जो हमने पॉलिसी बनाई है उस पे सेल हो। ठीक है। लेकिन 25%
उसके पास जाएगा, सेलर के पास, और ओके 75% कंपनी के पास आएगा। ओके और ये 25% अच्छा खासा मार्जिन बनता है। तो ओके इस वक्त काफ़ी रीसेलर्स हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, घर पे रह के काम कर रही हैं, बहुत सी आउटलेट्स है जहाँ पे हमदान सेंड जा रहा है। सही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप फाइनली कितने अभी जो आपकी फ्रेगनेंसीज हैं कितने आप बना चुकी हैं और आपने अपना कोई इंप्रेशन बनाया है? मैं काम तो इस वक्त यानी जिन फ्रेगरेंसेस पे कर चुकी हूँ वो 30 प्लस है, हम्म लेकिन 15 वो फ्रेगरेंसेस हैं जो हमारी ऑल टाइम सेल होती हैं, तो ओके वही हमने डिस्प्ले की हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने कौन सी फ्रेगरेंस खुद जो है वो क्रिएट की। ये आप चेक करें, इमाराती। इमाराती, ये आपका अपना ब्रांड है? जी अरे वाह, ये तो बड़ी मीठी सी हाँ। फ्रूटी सेंट्स अच्छा, अब मैं इसके। आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ। हम्म इस फ्रेगरेंस में जो टॉप नोट्स हैं वो जैस्मीन के हैं। हाँ बेसिकली ये परफ्यूम मैं कह सकती हूँ स्ट्रेसलेस है। हम्म जैस्मीन जो होता है ना, वो आपको, अगर आप डिप्रेशन में हैं, हम्म स्ट्रेस में हैं, थके हुए हैं, तो आप जैस्मीन को सूंघें और हम्म आप डिप्रेशन और स्ट्रेस से निकल जाएंगे। तो इसमें मैंने टॉप नोट्स डाले हम्म जैस्मीन। आपने ये खुशबू लगानी है और फिर खुद को देखें कितना रिलैक्स फील करते अच्छा हैं। अब बहुत मुझे तो मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं ये सारा शेल्फ अब मैं पूरे आपको एक आपके और रैक्स चेक खाली करती कर हूँ। दूं, इतनी मज़ेदार ये आप परफ्यूम्स हैं। चेक करें, कप्तान। हम्म इसमें भी हमने लेदर के नोट्स, वुडी नोट्स इनहेंस किए। ये हम्म हमारी अपनी खुशबू है। अरे वाह। यानी मैंने सिर्फ इम्प्रेशंस पे काम नहीं हम्म किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इम्प्रेशंस बनाने हैं। कुछ फ्रेगरेंसेस हमने खुद बनाई जो हमने ओके डिफरेंट नोट्स को क्रिएट किया। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे मेरा तो दिल नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से जाऊँ, मेरा दिल कर रहा है कि एक बड़ा सा थैला हो मेरे पास और ये सारी उसके अंदर डालूँ और मैं साथ ले जाऊँ, क्योंकि मैं खुद परफ्यूम लवर हूँ। अच्छा, जाने से पहले मुझे ये बता दीजिए कि अगर कोई भी हमारी वीडियो देखकर आपसे रब्ता करना चाहे या आपके पास आना चाहे तो अपना फ़ोन नंबर और अपनी लोकेशन ज़रा हमारे देखने वालों को गाइड कर दीजिएगा। अच्छा, मैं अपना फ़ोन नंबर बता देती हूँ, 03209498 460। ये वो नंबर है बिज़नेस जहाँ पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं अपने ब्रांड कस्टमाइजेशन के लिए या परफ्यूम की कोई भी आपको मालूमात चाहिए हो। और इसके अलावा अगर आपने हमारी आउटलेट विज़िट करनी है तो ये आप विज़िट करेंगे मेन कनाल रोड पर, फैशन फोरम प्लस हुँ। हमदान सेंट्स हमारी आउटलेट है, नियर यासिर ब्रोस्ट। बहुत कॉमन जो है वो लोकेशन है ये। ठीक है, और कोई एक अच्छी-सी ऑफ़र दे दें, अगर कोई आपके पास रिटेल कस्टमर आता है और वो आपसे परचेज़ करता है, तो आप उनको हमारी वीडियो के देखने के बाद अगर वो रेफ़रेंस देता है, तो उनको क्या डिस्काउंट देंगी? चलें ठीक है, ये डिस्काउंट भी दे देते हैं। आपकी वीडियो के रेफरेंस से कोई भी आता है तो वैसे तो अप टू इस वक्त जो डिस्काउंट चल रहा है हुँ। वो 25% चल रहा है, लेकिन जो आपकी वीडियो के थ्रू आएगा हम उसको 35% वाह देंगे। जी वाह! लें जी, 35% 30% सॉरी 30%। 30% अगर आपने लेना है तो जल्दी से आ जाएँ बहरिया टाउन। एंट्रेंस से पहले लेफ्ट साइड पे प्लाज़ा है और वहाँ पे आप देखेंगे तो इनका आपको आउटलेट मिल जाएगा। तो जल्दी करें, क्योंकि अगर देर हो गई तो फिर ये आपके हाथ से डील निकल सकती है। और अगर आप बल्क में, क्वांटिटी में ऑर्डर देना चाहते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि सुन्नत भी है, तो जल्दी कीजिए। उसके लिए भी आमिना ताबिश ने आपको अपना नंबर भी बता दिया, लोकेशन भी बता दी। आप इनसे फ़ोन पे भी रब्ता कर सकते हैं और आके इनकी आउटलेट विज़िट भी कर सकते हैं और इनके जितने फ्रेगनेंसेज़ हैं, उनके नोट्स को भी आप जो है वो फ्रेगनेंस कर सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये बिज़नेस आइडिया पसंद आया होगा। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम देखने वालों के बिज़नेस में और कारोबारों में बरकत डाले। मुझे आमीन। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह